मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन मैथमेटिक्स जोन पर आपको हार्दिक रूप से मैंने स्वागत करता हूं। आज मैंने 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये जो 20 क्वेश्चन होगा केवल मैथ से ही होगा। ये जो ग्रुप डी जो बचा हुआ है रेलवे और जीडी का जो भी एग्ज़ाम बचा हुआ है वो आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन रहेगा वो दोनों एग्ज़ाम के लिए। और भी जितने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आ रही है वो मैथ के सेक्टर, वो कोई मैथ का नहीं क्वेश्चन बाहर से बनाया जाता है, यही पैटर्न रहता है, इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज उस 20 क्वेश्चन में मेरा मैथ में पूरी अर्थमेटिक का भी रहेगा, कुछ एडवांस का एक दो को भी हो सकता है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है बाबू, ए रेशियो से दिया गया है। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है। बी रेशियो सी इक्वल टू यहाँ पे 6:11 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी इसमें ज्ञात करना है। ताइए बाबू इसमें कुछ नहीं करना है, तुरंत जल्दीबाजी में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे बाबू जैसे ही ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे तो एक बार सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसमें 3 में 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से 33 होगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, अगर 3 में 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 18 होगा। फिर यहाँ पे एक बार सीधी गुना कर दीजिएगा, सब में साइन मल्टीप्लाई का होगा यानी गुना का होगा। देखिए ये बाबू यहाँ पे 2 में अगर 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे 12 होगा यानी कि 12 होगा। देखिएगा ए रेशियो बीच में साइन रहेगा। देखिए तो ए रेशियो किसी से कट रहे क्या, तो हाँ कट है, 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। यानी ए का मान यहाँ पे 4, बी का मान 6, सी का मान 11। किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में होगा वही बाबू यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा। एक बात और यहाँ पे बतला दें, रेशियो कभी भी लिखा जाता है तो बाबू छोटा फॉर्म में लिखा जाता है। छोटा फॉर्म उसे बोलते हैं कि अब ए रेशियो किसी से न कटे। देखिए तो ए रेशियो किसी से कट रहेगा, अब बोलिएगा कि सर 4 और 6 कट जा रहा है तो इसको काट कर हम लिख देंगे, नहीं। अगर ये 2 से 4 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है तो यहाँ पे तीसरा जो टर्म है 11 वो भी 2 से कटना चाहिए, तभी वो पूरी, अगर कोई भी हो 2 टर्म हो 3 टर्म हो या 4 टर्म हो सब कटना चाहिए। अगर सब कट जाए तभी हम काटेंगे, ना तो अन्यथा 1 कटे 2 ना कटे, फिर 2 कटे 1 ना कटे, तो ऐसा कंडीशन में नहीं लेंगे, वो छोड़ देंगे, वही उसका लोएस्ट फॉर्म हो जाता है। तो यही बाबू रेशियो का सबसे लोएस्ट फॉर्म हुआ। ये देखिए तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2, 6, 11 यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। आइए 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांट दी गई। यदि ए को 100 रुपया मिला तो बी को कितना मिलेगा। सो जी ए के बाबू बतलाइए 100 रुपया मिला है अमाउंट में, तो रेशियो में कितना मिला है ए को 2, तो 2 रेशियो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 100, यानी कि अमाउंट के तुलना इस रेशियो से करा देंगे। तो यहाँ पे 1 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, 1 रेशियो इक्वल टू 50। तो यहाँ पे b का मान पूछ रहा है, यानी कि b का हिस्सा कितना है, b के रेशियो में हिस्सा कितना है बाबू 5 है। 1 रेशियो इक्वल टू कितना आया है 50, तो 1 रेशियो इक्वल टू 50, तो 2 रेशियो इक्वल टू 100, 3 रेशियो इक्वल टू 150, यहाँ पे 4 रेशियो इक्वल टू 200, तो 5 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, यानी कि 250 हो जाएगा। इस 5 में 50 से गुना करिएगा तो 250 रुपया हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है बाबू, ए को टिक आउट कर। अरे बाबू 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी कंसेप्ट पर आधारित है। वर्तमान में क्या है बाबू, बाद में क्या है, ये पहले क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग थी, यानी कि गत वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग थी, यानी कि अभी से पहले, गत मतलब पिछले, मेरी जो आयु थी वो एक पूर्ण वर्ग था। अगले वर्ष वह एक घन संख्या होगी। अगले साल यानी कि जो आगे आने वाली है वो जो मेरी आयु होगी एक घन के रूप में होगा। तो अभी यहाँ पे वर्तमान में कुछ ना कुछ तो आयु होगा, तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान में आयु क्या है ये बतला देना है। तो वर्तमान में जो आयु होगी बाबा, जो वर्तमान में आयु होगी वही ना इसमें दिया होगा ऑप्शन में। तो वर्तमान में आइए तो आयु कितना दिया गया है, वर्तमान में 26 वर्ष दिया गया है ऑप्शन में, 24 वर्ष, 25 वर्ष, यहाँ पे 27 वर्ष दिया गया है बाबू। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है। आज जो ऑप्शन में होगा बाबू ये जाहिर सी बात है कि वर्तमान आयु ही होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 26
यहाँ अगर रखते हैं तो 26 वर्ष अगर मान लीजिए मेरा वर्तमान आयु है तो इससे पहले 1 वर्ष पहले क्या होगा 25 हो जाएगा, इससे बाद वाला क्या होगा यानी कि 27 होगा। तो देखते हैं ये जो 27 है ये किसी का क्यू है कि नहीं, तो ये तो क्यू मिल जा रहा है, ये 3 का क्यू है 27, ये पहले वाला जो है 25 ये 5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स इसके पहले वाला भी मिला यानी कि गत वाला भी मिला और यहाँ पे बाद वाला भी मिला। बाद वाला क्यू का है तो क्यू मिला, पहले वाला स्क्वायर का है तो स्क्वायर मिला। तो किस नंबर को रखने से कितना वर्ष होने से यानी कि 26 वर्ष होने से यानी कि मेरा डाटा फुलफिल कर रहा है। तो आंसर में क्या मारेंगे 26। संजोग अच्छा है कि पहला ही ऑप्शन को उठाएं और मिल गया। देखिए तो 24, अगर यहाँ पे 24 बाबू उठाते हैं तो 24 के बाद क्या होता है 26, यहाँ पे क्या होता है 23। 23 किसी का स्क्वायर है क्या, 25 किसी का क्यू है, नहीं है, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 26 तो क्यू किसी का है नहीं तो छोड़ देंगे। पहले यहाँ पे 24 है तो 24 किसी का स्क्वायर है नहीं तो ये भी डाटा खत्म। डी नंबर देखते हैं ये 27 है तो 27 के बाद क्या आता है 28, 28 किसी का क्यू है नहीं, 27 के पहले आते हैं तो 26, 26 किसी का स्क्वायर है नहीं, यानी कि तीनों ए नहीं होगा, तीनों फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए फुलफिल कर रहा है, ये 26 वर्ष रखने पर ए फुलफिल कर रहा है तो यही ले लेंगे। आइए मैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी एपी में 4 पद है, दोनों मध्य पदों का योग 110 है, यानी कि 4 पद जो दिया गया है उसके मध्य पद का जो योग है बाबू 110 है। अब बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि अंतिम पद या अंतिम पद फर्स्ट पद का दोनों को आपस में गुना करने पर ए 2125 दिया गया है। तो तीसरा पद क्या करना है। एक समस्या उठती है कि हम लोग एपी में 4 पद मानेंगे कैसे, तो मानना ऐसे है ही बाबू, यहाँ पे a माइनस डी लिखिएगा, फिर यहाँ पे बाबू जो पद जो होगा यहाँ पे देखिएगा, पहले पद ऐसे मानिएगा a माइनस 3d, फिर यहाँ पे a माइनस d, यहाँ पे जो पद होगा बाबू a प्लस यहाँ पे d, लास्ट में जो पद होगा बाबू a प्लस 3d, ये 4 पद ए माना गया है। ये देखिएगा 2 पदों का जो मध्य 2 पदों का जो योग है बाबू, यहाँ पे जो योग है बाबू 100 कितना है 10 है। तो देखिए तो ए डी प्लस डी है माइनस डी है, कट जाएगा 0 आ जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 110 लिख सकते हैं, कोई डाउट। यहाँ पे 2 से काट देंगे तो यहाँ से 55 बार में कट जाएगा। यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 55। अब देखिए a इज इक्वल टू 55 आ गया, तो अब फिर दूसरे स्टेटमेंट कर रहा है कि फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना करने पर ये 2125 है, तो आपस में गुना कर देते हैं a माइनस डी a प्लस यहाँ पे d इक्वल टू क्या होगा बाबू 2125। अब देखिए तब बाबू एक a जो है और a है, एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी एक a माइनस बी। तो देखिए तो a माइनस बी ए वाला है, यही a प्लस बी ए वाला है, तो इससे a वाला हो जाएगा। दैट मीन्स इससे ऐसा फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। देखिएगा a स्क्वायर हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस बी स्क्वायर की जगह पर क्या है 3d, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, और डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 2125 लिख देंगे। देखिए तो a स्क्वायर a यहाँ पे कितना है 55, a स्क्वायर a के स्क्वायर करेंगे यानी कि 55 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 325 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 9d स्क्वायर, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा काम करने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कम्पिटेटिव है समय को बचाना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 325 आ गया, यानी कि a का मान यहाँ से 55 रख देंगे, यानी कि 55 का स्क्वायर 325। a जो है बाबू इधर लाएंगे तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा 2125 इक्वल टू a माइनस में है, उधर जाके क्या करेगा
ये प्लस में कर हो जाएगा, ये इसमें से घटेगा तो ये 900 इक्वल टू कितना 9d², ये काट देंगे कितना आएगा 100। देखिए तो d² इक्वल टू 100, तो d इक्वल टू कितना आएगा बाबू, d इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि d स्क्वायर है, स्क्वायर 100 पर रूट चढ़ जाएगा इधर, तो 100 का रूट क्या होता है 10। तो देखिए d का मान 10, a का मान 55। तो मेरा क्वेश्चन जो आंसर पूछ रहा है तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद जो बाबू है a प्लस कितना है d, a का मान कितना 55 और d का मान कितना यहाँ पे 10, तक कितना हो जाएगा 65, यानी कि किस ऑप्शन में है 65 बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में करता है। देखिएगा जब भी इस टाइम एंड वर्क में या क्वेश्चन दे तो या का मतलब होता है बाबू इक्वल टू, या का मतलब क्या होता है बाबू इक्वल टू। देखिएगा यहाँ पे 10 आदमी, तो 10 यहाँ पे मान लिख देंगे, इक्वल टू या मतलब इक्वल टू और मतलब जोड़। 18 क्या है, 18 बॉय है, लड़का मतलब बॉय। देखिए ये दोनों जो व्यक्ति हैं इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो 15 से गुना इसमें कर दीजिएगा तो ये भी टोटल काम को दर्शाएगा और ये भी टोटल काम को दर्शाएगा। तो हम लोग इस दोनों फॉर्मेट में रेशियो देखते हैं, यहाँ पे मैन और बॉय का कितना कितना रेशियो आ रहा है। देखिएगा यहाँ से 15 से यहाँ से 15 कट जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये 5 2 से कट जाएगा 10, यहाँ से 9 कट जाएगा। देखिएगा जब हम रेशियो निकालेंगे मैन और बॉय का, तो मैन का रेशियो वही होगा जो बी के मल्टीप्लाई में होगा। कब, जब दो टर्म इक्वल टू में दिया गया हो, तब रेशियो जब दोनों को निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। मैन का निकालना है तो बॉय के जो मल्टीप्लाई में दिया गया है वही रेशियो होगा मैन का, यानी कि 9। यहाँ पे बॉय का जो रेशियो निकालना है तो मैन के मल्टीप्लाई में क्या दिया गया है 5, तो यहाँ से 5 लिखेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों काम है, इस दोनों काम में दोनों काम को ही दर्शाता है। इस दोनों काम में से कोई एक काम, और दोनों काम सेम ही है क्योंकि बीच में इक्वल टू डाला गया है। तो इसी काम को बाबू देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 आदमी और 33 लड़के मिलकर इससे दोगुना काम कितने दिन में कर डालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र होता है बाबू, यहाँ पे सूत्र देखिएगा, ए मैन कितना व्यक्ति काम कर रहा है, फिर यहाँ पे कितने दिनों में काम किया और प्रत्येक घंटा कितना दिन, प्रत्येक दिन कितना घंटा ये काम किया, ये काम जो कर दिया तो कितना कर दिया, यानी कि ये डब्ल्यू होता है। ये सब पहला एक ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप भी ऐसा ही होगा, दूसरे ग्रुप में भी कोई काम करेगा, कितना दिन भाई काम किया, आप प्रतिदिन कितना घंटा काम किया, यानी कि डी सब 2 लगेगा। डब्ल्यू मतलब वर्क होता है, डी मतलब दिन, एच मतलब आवर्स, एम मतलब काम करने वाला व्यक्ति कितना, वो वोमेन भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। डब्ल्यू मतलब वर्क, कितना काम हुआ। तो इसमें फिर इसका यही दूसरे ग्रुप में भी रहेगा। तो पहला ग्रुप में जो दिया है उसको डाटा फुलफिल कर लेंगे, दूसरा ग्रुप में जो डाटा दिया है वो उसको भी फुलफिल कर लेंगे। तो पहला ग्रुप में जो डाटा दिया गया है 2 ही डाटा दिया गया है, तो दूसरे ग्रुप में 2 नहीं पूछेगा, एक दे देगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहीं से ग्रुप में देखिएगा बाबू क्या किया है, ये भी काम, ये भी क्या है वर्क है पूरा, ये भी वर्क है। तो हम कोई भी दोनों में से कोई एक वर्क उठाएंगे, यहाँ से पहले ही ग्रुप उठाते हैं। तो 10 मैन ये कितने दिन में काम कर दिया, 15 दिन में काम किया। तो कितना बाबू काम किया, एक काम कर दिया, इक्वल टू। देखिएगा इसी काम को मिलकर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 15 आदमी और मतलब क्या होता है जोड़, 33 बॉय ये मिलकर बाबू कितने दिन में काम कर रहा है, तो नहीं दिया है। ये कह रहा है कि कितने दिन में काम करे, ये काम जो हो जाए ये दोगुना काम हो जाए, यानी कि ये एक काम किया था ये दोगुना काम करेगा। अब बीच में क्या रहेगा बाबू, इक्वल टू रहेगा। अब देखिए तो ये 15 मैन एक मैन इक्वल टू कितना 9, तो 15 मैन इक्वल टू यहाँ से 9 से गुना कर देंगे क्योंकि एक मैन इक्वल टू
9 है। फिर यहाँ पे 33 क्या है, बॉय है, एक बॉय इक्वल टू यहाँ से 5। अब इसको आपस में गुना कर देंगे और जोड़ कर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 15 में 9 से गुना करिएगा तो 135 होगा, यहाँ से गुना करेगा तो 165 होगा, बीच में आपस में जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 10, यहाँ से भी 10 और यहाँ से 3, यानी कि 300 यहाँ से आ जाएगा। देखिए तो एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट जाए, अगर इक्वल टू रहे तो बाबू ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, ए 2 से ए 2 कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए तो कुछ बचा क्या। अब एक बात और देखेगा, यहाँ से ए यहाँ पे 10 मैन है बाबू, तो एक मैन इज इक्वल टू कितना है 9, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, ए कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं डी, यहाँ पे क्या बचा D2, यानी कि D2 इक्वल टू क्या हो गया 9, यानी कि इसी काम को मिलकर बाबू 15 आदमी और 15 आदमी 33 लड़का, इससे दोगुना काम कितना दिन में समाप्त किया, 9 दिन में ये समाप्त कर सकता है। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ ये 6 नंबर बाबू क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो देखिए यहाँ पे गोलक का आयतन लिख दें, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोलक का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर यहाँ पे कट जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू है तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा, ए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो ए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 में 1 बचेगा, तो 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ए क्रॉस मल्टीप्लाई आर में होगा तो यह आर होगा, यानी कि आर का जो मान होगा, त्रिज्या का जो मान होगा बाबू ये 3 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में ही दिया गया है, गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो यहाँ पे बाबू 3 होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में हम लोग देखते हैं कि देखिएगा -2 और 8 फिर दिया है और 5,7, पहला में दिया गया है बाबू -2,8 और 5,7 बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है वो बाबू कह रहा है कि किस अक्ष पर y अक्ष से गुजरती है, कि दोनों अक्ष को काटती है, कि किसी अक्ष को ना काटती है, कि एक अक्ष को काटती है। तो हम लोग बाबू एक कोऑर्डिनेट में ये पढ़े हुए हैं कि कितने अक्ष होता है बाबू, 2 अक्ष y अक्ष और यहाँ पे x अक्ष। यहाँ पे देखेगा ऐसे कोऑर्डिनेट तो 4 होता है, x अक्ष होता है, x अक्ष यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश होता है, ये सब प्लस में होता है, ये सब कितना होता है, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये सब यहाँ पे प्लस में होगा, 1 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 होगा। ये सब माइनस में होता है, ये सब माइनस में होता है, ये सब बाबू माइनस में होता है, ये सब माइनस में होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये प्लस प्लस का कोऑर्डिनेट होता है। ये जो होता है बाबू ये पहले जो हम लिखे हैं बाबू प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, कैसे, पहले यहाँ पे लिखा जाता है x और उसके बाद कोमा y। तो देखते हैं x क्या है, प्लस है, फिर y क्या है, यहाँ पे प्लस है। तो ये जो प्रथम जो कोऑर्डिनेट होता है प्लस प्लस का होता है। दूसरा जो सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है, पहले हम x अक्ष को लिखते हैं, तो x अक्ष क्या है मेरा माइनस, तो माइनस लिखेंगे। y अक्ष क्या है बाबू प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे थर्ड सेकंड जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस और प्लस का होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड जो कोऑर्डिनेट होगा बाबू, पहले x अक्ष को लिखते हैं, तो x अक्ष क्या है यहाँ पे माइनस, और y अक्ष कितना है बाबू, ये भी माइनस। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा बाबू ये माइनस माइनस का होता है। फोर्थ कोऑर्डिनेट आते हैं तो पहले x अक्ष क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दें। y अक्ष क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, सॉरी x अक्ष प्लस है तो प्लस, y अक्ष माइनस तो माइनस। तो यहाँ पे फोर्थ जो कोऑर्डिनेट होगा बाबू ये प्लस माइनस का होगा। तो यही कह रहा है कि दो जो अंक है -2, 8 और 7 सॉरी 5 और 7 ये किस अक्ष को काटता है। तो देखिएगा -2 y, पहले y अक्ष है तो -2, देखिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 8 है पहला, तो -2 यानी कि -x अक्ष है,
तो माइनस एक्स अक्ष पहले किस में है, इस कोऑर्डिनेट में है, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में यहाँ है 2 और यहाँ पे क्या है y है, तो y 8 है प्लस 8 है, तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर माइनस रहता तब ना इधर रहता, तो उधर जाएगा 8। तो इसको थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि बाबू यहाँ पे प्लस 8 आएगा, ये बीच बीच में और कोई डिजिट आएगा 5 6 7। तो देखिए 8 यहाँ पे जाके लॉन्च किया, यहाँ पे आया, और ये जो मूल बिंदु होगा बाबू ये -2 और 8 का ये बना। अब आइए देखते हैं सेकेंड जो बाबू दिया गया है ये 5 है और यहाँ पे 7 है। तो ए x है ए y है, दोनों प्लस प्लस का है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले x 5 कहाँ है, इसमें होगा बाबू, यहाँ पे +5 ए होगा, ए x होगा, तो +5 यहाँ पे आए। 7 तो यहीं पर ना आएगा बाबू, 8 के नीचे ही आएगा। तो आइए इसको यहाँ पे मिलाते हैं, ये 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ये हम मिलाते हैं, तो मिलाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 5 और 7 का कोऑर्डिनेट ये बना, 5 और 7। तो देखिए यहाँ पे ये जो मिलान होगा बाबू ये किस अक्ष को काटेगा, देखिएगा ये किस अक्ष को काटेगा, ये काटेगा ना यहीं से ना काटेगा, ये सीधा जाता है बाबू, ये सीधा काटेगा। ये जो ये रेखा है बाबू ये किस अक्ष को काट रहा है, तो y अक्ष को काट रहा है। x अक्ष को काट रहा है नहीं ना, x अक्ष को काट, यहाँ पे x अक्ष को किसी भी हालत में नहीं काट रहा है। ये जो दोनों बिंदु जो है, यहाँ पे जो दोनों बिंदु है ये किस अक्ष को काट रहा है, यानी कि y अक्ष को काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ए में दिया है, देखिए केवल y अक्ष को काट रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग टिक आउट कर देंगे। यहाँ से देखिए वह अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे कर है पाई का मान 22/7 दिया गया है क्वेश्चन में, लेकर उसे घेरने के लिए यानी कि रेलिंग की लंबाई ज्ञात करें। जब भी रेलिंग की लंबाई दिया जाए निकालने के लिए पूछे, या बाग में चारों तरफ से फूल लगाने के लिए पूछे, तो ये हमेशा ये क्या निकलता है, परिधि निकाला जाता है। यानी कि यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि क्या है, सेमी सर्किल का यहाँ पे परिधि क्या है, पेरीमीटर यहाँ पे दिया जाए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सीबीएसई वाले लोग के लिए खास दिक्कत नहीं होगा, सब वर्ड इंग्लिश में बोला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दिया गया है, यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है 308 है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अर्धवृत्त है यानी कि बटा 2 कर दीजिएगा तो हाफ हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे फिगर जो हम बनाते हैं यही ना एक वृत्त का क्षेत्रफल है। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, πr² होता है, उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये हाफ हो जाएगा, यानी इसको ये कट जाएगा तो यहाँ पे हाफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट देते हैं, ये काटिएगा तो 11 बार में यहाँ से कट जाएगा 2 से, अगर यहाँ से काटिएगा तो 11 दूना 22, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि r² = 28 इंटू कितना 7, यानी कि r² = इधर रूट चल जाएगा, रूट जाएगा तो बाबू कितना होगा यहाँ पे 7। डबल 7 अगर रहता तो बाहर निकल जाता है, रूट में डबल अंक हो तो एक अंक बाहर निकल जाता है रूट से बाबू। तो इसको यहाँ पे 7 अगर एक 4 से 28 को 2 भाग में तोड़ दिए, 4 और 7 से, तो 4 28, यानी कि 2 7 रूट में है तो 1 7 बाहर। रूट 4 का मान जो होता है बाबू 2 होता है, तो आपस में गुना कर देने पर यानी कि कितना आ जाएगा 14, यानी कि जो r का मान आ गया वो 14 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि रेलिंग की लंबाई क्या है, यानी कि अर्धवृत्त के लंबाई पूछा है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि क्या है बाबू। देखिएगा ये वृत्त है, तो ये वृत्त है बाबू, तो ये पूरा परिधि जो होता है ये इतना ही ना होता है, परिधि जो होगा बाबू इतना ही होगा, परिधि जो होगा बाबू इतना ही होगा। ये जो परिधि अर्धवृत्त यही ना बना, यही बना, तो इसको ये परिधि को काट देंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2πr, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या आ गई, यानी कि ये लंबाई r होता है ar, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होता है d माना जाता है, यानी कि व्यास डायमीटर, या a चाहे त्रिज्या को दोगुना कर दीजिए तो प्लस यहाँ पे 2r लिख सकते हैं। ये जो लंबाई है 2 से भाग दीजिएगा तो आधा आ जाएगा। अब जो बचा बाबू πr + 2r, देखिएगा यहाँ से जो अर्धवृत्त की जो यहाँ से
ये जो लंबाई होगी बाबू, यही ये लंबाई होगी। तो लंबाई यहाँ पे 22/7 रख देंगे। आर का मान यहाँ पे क्या रख देंगे 14 प्लस 2, आर का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 14। देखिए तो 7 दूना क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 दूना 14, ये 44 आ गया बाबू। ये कितना है 22 में 2 से गुना करेगा तो 44, ये 7 चौक 28, दोनों को गुना करिएगा तो यहाँ पे 12, अच्छा यानी कि 72 देखिए तो आंसर है किसी ऑप्शन में 72 मीटर में दिया है बाबू, मीटर में होगा। हाँ ऑप्शन नंबर डी में ये 72। आइए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतन का व्यय और बचत का जो रेशियो दिया गया है 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ जाए और बचत 15% यानी कि बढ़ जाए तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। बाबू आय किसे करते हैं, आय मतलब जो जितनी मेरी सैलरी है वो मेरा पूरा आय है। तो आय में से कुछ खर्च करते हैं, जैसे भोजन पर खर्च करते हैं, कोई अपने वाइफ या घर परिवार पर खर्च करता है, कोई आउटी भी खर्च करता है, और कोई और मार्केट में भी कई सारे खर्च आ जाते हैं, जैसे रूम में बिजली खर्च, रूम देना, ये सब खर्च है। ये सब खर्च देने के बावजूद भी कुछ जो मेरे पॉकेट में बच जाता है वो मेरा क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। तो वो मेरा खर्च जो पॉकेट में बच गया वो, आज जो फालतू या चाहे मार्केट में चाहे मेरे घर परिवार में जो भी खर्च किए वो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कुल आय नहीं निकल जाएगा, यानी कि कुल मेरा सैलरी नहीं निकल जाएगा कि नहीं। हाँ साली पर भी जो भी खर्च हो सब पर वो तो खर्चे नहीं आएगा, खर्च चाहे किसी पर भी करिए। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। आइए अब तो वो दोनों को हमने खर्च प्लस बचत को जोड़ दिए तो मेरा कुल क्या हो जाएगा आय, और यही आय में रेशियो में दिया गया है इसलिए हमने x मान लेते हैं। अब आय में क्या किया है बाबू, ये कितना की वृद्धि किया है बाबू 25% का वृद्धि। तो यानी कि यहाँ पे 6x इंटू 25% बढ़ाकर वृद्धि है तो 100 में जोड़कर यानी कि 125, 125/100 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आए तो उस वीडियो को थोड़ा सा उस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा। बार बार देखने से क्या हो जाएगा कि वो वीडियो बार बार देखिएगा तो बार बार ज्यादा समझ में आएगा, एक बार देखिएगा तो नहीं आएगा, फिर दूसरा बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा एक ही चीज को, एक ही वस्तु को कोई बार बार देखता है तो लाइक हो जाता है, लाइक करने लगता है, नहीं ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। देखिएगा कोई भी चीज हो, चाहे वो आदमी हो चाहे कोई भी परिवार हो, हम डायरेक्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं, किसी भी अपने आप पर फील करिएगा कि एक ही चीज को अगर बार बार देखा जाए तो हमेशा क्या जाता है, वो पसंद आप करने लगते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए, कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को बाबू थोड़ा सा बार बार देखिएगा तो हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर ज्यादा समझ में ना आए तो चाहे कोई भी क्वेश्चन तो बार बार देखना है। आइए देखते हैं इसको। अब क्या कर रहा है, वृद्धि हो गया तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 3, यहाँ से क्या हो जाएगा पंक्तियाँ 15, यहाँ पे देखते हैं 15x/2, यहाँ पे x बाबू है 15x/2। अब कह रहा है कि बचत जो बाबू है ये 15% वृद्धि कर गया, तो 15% वृद्धि होकर हो कितना गया, 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115, 115/100 काटाएंगे तो कितना जाएगा 23/20, तो यानी कि 1x इंटू 23/20 आ जाएगा। अब देखिएगा बाबू ये वृद्धि करने के बाद ये मेरी जो आय है 15x/2, यहाँ पे बचत जो है बाबू यहाँ पे लिख सकते हैं 23x/20 यानी कि 23x/20। आय में से बचत को घटा देंगे तो ये मेरा खर्च निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 15x/2 माइनस कर देते हैं ये बचत को तो 23x/20, देखते हैं यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे भाग देंगे तो 10 में 15 एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150,
यहाँ पे 150x लिख देंगे, यहाँ पे 20 यानी कि यहाँ पे 23x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से ये माइनस करेंगे तब बाबू कितना आ जाएगा, ये घट के जो आएगा ये 27x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, ये मेरा 27x आ जाएगा। अब जो मेरा खर्च जो आया 27x बटा 20 यानी कि 20 आया, 27x बटा 20 आया। पहले कितना था 5, तब वृद्धि हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तब वृद्धि निकालेंगे तो इसमें से उसको घटा देंगे तो 27x 5x घटाकर कितना आएगा बाबू, यहाँ पे 20, यहाँ पे 100 हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 127 होगा बाबू, 100 यहाँ पे क्या होगा 27 होगा, 100 क्या होगा यहाँ पे 27 होगा, 127 यहाँ पे घटा कर आएगा 127x बटा 20 माइनस कितना होगा 5x, यहाँ से बटा का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 100x होगा, 127x में से 100x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 27x। अब बचा तो प्रतिशत यहाँ पे वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू होगा 27x बटा यहाँ पे 20, कितना से बाबू यहाँ पे मेन बटा क्या है यहाँ पे 5, मेन बटा क्या है यहाँ पे 5 इंटू क्या होगा 100। तो देखिए तो यहाँ पे ये सीधा कर देते हैं बाबू 27x, और फिर यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो यहाँ पे जो गुना हो ये भाग में है, ये गुना में आ जाएगा, इंटू क्या होगा 100, 20 पचे 100, 20 पचे 100। यहाँ पे बाबू ये 5x है तो यहाँ पे 5x ले लेंगे, x से x कट जाएगा, कितना प्रतिशत आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 27% आ जाएगा, 27% वृद्धि में आएगा। तो पूछा जाएगा खर्च में कितना वृद्धि होगा बाबू, तो 27% की क्या होगा वृद्धि होगा। एक कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन टफ कैलकुलेशन नहीं है, खाली इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है। ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, यहाँ पे देखते देखते में यानी कि 30 या 35 सेकंड में अगर पेन चलाइएगा तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे कुछ समझाना रहता है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे एक या 2 मिनट 1 या 1.5 मिनट लग जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राशि का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है बाबू ये 225 रुपया है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है बाबू 153 रुपया है, तो निवेश किया गया यानी मूलधन ज्ञात करें, यानी कि रुपया मैंने कितना रुपया निवेश किया था ये ज्ञात करना है। तो ये बाबू हम लोग देखते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 2 ही वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है लेकिन 2 वर्ष के लिए हम लोग को साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्यों, क्योंकि 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा बाबू ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 2 वर्ष का देखिएगा यहाँ पे बाबू 2 वर्ष का एसआई क्या होगा, तो देखिए 3 वर्ष का जो एसआई दिया है वो 225 दिया है तो 3 से भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का नहीं निकल जाएगा, क्योंकि जो एसआई जो बाबू होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर ही होता है। तो देखिएगा तो यहाँ से ए 70 का 21 पंक्तियाँ 15 यानी कि 1 वर्ष का बाबू देखिएगा यहाँ पे सॉरी ठीक है 2 वर्ष को अगर निकाल रहे हैं तो 1 वर्ष यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 75 जो आया है बाबू 1 वर्ष का आया है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 वर्ष आया है और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 वर्ष का उसका एसआई निकल जाएगा। तो 75 दूना 150 यानी कि ये 150 जो रुपया है बाबू वो 2 वर्ष का एसआई निकला। और यहाँ पे सीआई दिया है बाबू, एक सीआई 2 वर्ष का जो दिया है 153 रुपया दिया गया है। ये तो डायरेक्ट जब 2 वर्ष का एसआई पता हो और 2 वर्ष का सीआई भी पता हो तो एक डायरेक्ट सूत्र होता है मूलधन इंटू एसआई के स्क्वायर। एसआई के स्क्वायर यानी कि हम लोग यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे 4 यहाँ से क्या करेंगे 4 इंटू सीआई माइनस एसआई। तो सीआई कितना है बाबू 153 यहाँ पे है माइनस एसआई
तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, इसमें 3 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको स्क्वायर कर देंगे, 150 का स्क्वायर कितना होगा, 15 के स्क्वायर 225 नहीं, इस पर 2 जीरो इस पर बैठा देंगे। यहाँ पे 4 दूना क्या करेंगे, 8 कर देंगे बाबू। बाबू जोड़ कर यहाँ से 4 3 12 कर देंगे, गुना कर देंगे और इसको कटा देंगे तो 18 यहाँ पे 75 बार में ये कट जाएगा। यही आपका क्या होगा बाबू, ये मूलधन होगा, यही आपका क्या होगा, मूलधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन